सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 17 जुलाई। और आज हम लोग 17 जुलाई से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार पहले आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करा देता हूं, जो कि हम लोगों ने 15 जुलाई को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी पूर्वी भारत का पहला जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर खोला जाएगा। तो ये खोला जाना साथियों झारखंड की राजधानी रांची के अंदर। और इसके साथ ही जो घोषणा है ये झारखंड के जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन साहब, उन्होंने ही की है। अभी साथियों नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी की गई थी। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जो पहला स्थान है ये किस राज्य का रहा था। तो इसमें साथियों दो ऐसे राज्य थे जो कि 79 स्कोर के साथ पहले स्थान पर थे। एक तो उत्तराखंड और दूसरा केरल। अभी विंबलडन ओपन 2024 आयोजित किया गया था। इसमें जो महिला सिंगल का खिताब है ये किसने जीता था। ये जीते साथियों चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रिजिकोवा ने। और इसी में साथियों मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि विंबलडन ओपन 2024 में जो पुरुष सिंगल का खिताब है ये किसने जीता था। तो स्पेन के कार्लोस अलगराज ने। और इन्होंने दूसरी बार विंबलडन ओपन 2024 का खिताब जीता है। अच्छा, इन्होंने हराया किसको था। तो इन्होंने साथियों सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया था। अभी किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है गीतानास नौसेदा, इन्होंने भी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है राष्ट्रपति पद की। ये ले सकते लिथुआनिया के, जो कि एक बाल्टिक देश है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अभी नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। नाम था इनका गुरमीत सिंह संधावालिया। अभी जो आम महोत्सव है 2024, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर। न्यू ब्रॉडकास्ट एंड जो डिजिटल एसोसिएशन है यानी कि एनबीडीए, इसके अध्यक्ष कौन बने थे। तो रजत शर्मा। इसके बाद हम लोगों ने एक दिवस पढ़ा था कि 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अभी जो बीएसएनएल है इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये सभी 6 महीने के लिए किया है रॉबर्ट जे रवि को। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी जो नेपाल देश है यहाँ के तीसरी बार प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। तो केपी शर्मा ओली को। अब आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। आज के जितने भी क्वेश्चन है ये सारे के सारे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है यही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है। हाल ही में भी जो यूरो कप है 2024, इसका जो खिताब है ये किसने जीता है। ये जीत लिया साथियों स्पेन ने। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों भी स्पेन ने क्या है कि लगातार तो दूसरी बार यूरो कप 2024 का खिताब जीता है, लेकिन इसने ओवरऑल चौथी बार ये खिताब जीता है। स्पेन ने इससे पहले 1964 के अंदर ये खिताब जीता था, फिर जीता था 2008 के अंदर, आखिरी बार जीता था 2012 के अंदर, और अब जीता इसने 2024 के अंदर। यूरो कप 2024 के बारे में बात करें तो थोड़े ब्रीफ में हम इसके पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका जो आयोजन है ये 14 जून से लेकर 14 जुलाई तक किया गया था, पूरे एक महीने तक। स्थान क्या था। तो जर्मनी का बर्लिन। यदि आप लोगों से पूछे कि इस बार इसका कौन सा संस्करण था, तो इस बार इसका 17वां संस्करण था। इसका शुभंकर क्या था यूरो कप 2024 का। तो एयरबेड, जो कि साथियों एक टेडी बियर है। विजेता मैं आपको बता चुका हूं, जो कि स्पेन रहा था। जबकि इसमें उपविजेता कौन रहा था। तो उपविजेता रहा था इंग्लैंड, जिसको स्पेन ने हराया है फाइनल में। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो 24 टीमों ने। और इन साथी 24 टीमों को 6 ग्रुप के अंदर बांटा गया था, ABCDEF में। इसी में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है ये कौन बने थे। तो रॉड्री, जो कि स्पेन के मिडफील्ड खिलाड़ी है। जबकि यंग प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट है ये लामिन यामल को चुना गया था, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है, फुटबॉलर। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पे भी स्टार मार्क करके रखिएगा, क्योंकि ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है।
हाल ही में भी जो कोपा अमेरिका है जो कि फुटबॉल से संबंधित है, इसका भी जो खिताब है ये किस देश ने जीता है? ये जीत लिया अभी साथियों अर्जेंटीना ने। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी साथियों जो अर्जेंटीना देश है इसने भी 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। और यदि आप लोगों से पूछे कि अर्जेंटीना ने फाइनल में किसको हराया था तो कोलंबिया को। इसी में साथियों आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं कि जो अर्जेंटीना के कैप्टन थे इसमें फुटबॉल के लियोनेल मेसी, इन्होंने अपने खाते में अब 45वीं ट्रॉफी जोड़ ली है। और लियोनेल जो मेसी है ये फुटबॉल के इतिहास के सबसे सफल भी खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? तो इन्होंने ब्राजील के डानी आलवेज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खाली आपको इसमें 3 बातें याद रखी हैं कि कोपा अमेरिका के खिताब जीता किसने है? तो अर्जेंटीना ने। हराया किसको है? तो कोलंबिया को। और इसमें अब जो सफल खिलाड़ी है सबसे ये कौन बन चुके हैं? तो लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी 15 जुलाई 2024 से विश्व प्रसिद्ध जो बौड़ा यात्रा है ये कहां पर शुरू हुई है? तो वैसे तो साथियों आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अभी उड़ीसा के अंदर शुरू हुई है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल अभी 15 जुलाई 2024 से क्या है कि उड़ीसा का जो पुरी है यहाँ पर एक साथियों मंदिर है जिसका नाम है गुड़ीचा मंदिर, और यहीं से बौड़ा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा में साथियों होगा क्या? तो गुड़ीचा मंदिर से लेकर भगवान जगन्नाथ जो मंदिर है यहाँ तक महाप्रभु बलभद्र और बहन जो सुभद्रा है इनके रथ जो है ये वापस लौटते हैं। ये साथियों जो गुड़ीचा मंदिर है यहाँ से क्या है कि भगवान अपनी मौसी के यहाँ से वापस लौटते हैं जो कि इनका मौसी का घर है। और इसमें साथियों आपको 2 बातें और याद रखनी है कि ऐसा 53 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है ये 2 दिनों तक चली है। वैसे ये हमेशा क्या है कि 1 दिन तक चलती है। आखिरी टाइम ऐसा कब हुआ था? तो 1971 में, जब ये जो यात्रा है ये 2 दिनों तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी साथियों पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। अभी 1978 के बाद किस मंदिर के जो रत्न भंडार है इसके द्वार फिर से खोले गए हैं? ये मंदिर साथियों भगवान जगन्नाथ का ही मंदिर है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल पुरी का जो विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार है यहाँ पर रखे रत्न अलंकारों की जो गिनती है इसकी जो प्रक्रिया है पूरे 46 साल के बाद 14 जुलाई को शुरू हुई है। और ये गणना आखिरी बार कब हुई थी? तो 1978 के अंदर। इस काम के लिए साथ जो राज्य सरकार है इसके द्वारा 11 सदस्यों की एक टीम का भी गठन किया गया है। और इस टीम की जो अध्यक्षता है ये उड़ीसा हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है जस्टिस विश्वनाथ रथ इन्हीं के द्वारा की गई है। इसमें साथ ही आपको एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा होगा जो कि होयसेल का मंदिर है। अगर आप लोगों को याद हो तो इसके बारे में मैंने आपको कई बार पढ़ा है कि ये जो होयसेल का मंदिर है ये 42वां विश्व धरोहर स्थल बना था भारत का। और 41वां भी मैंने आपको कई बार पढ़ा है जो कि पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भी जो माननीय प्रधानमंत्री है मोदी जी इन्होंने कहा आईएनएस टावर का उद्घाटन किया है? ये कह सकते हो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि मुंबई में जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का सचिवालय है यहाँ पर आईएनएस टावर्स का उद्घाटन किया है। ये साथी जो इमारत है ये आईएनएसओ के सदस्यों की जो बढ़ती जरूरत है इनको पूरा करेगी। और मुंबई में जो समाचार पत्र उद्योग है इसके मुख्य केंद्र के रूप में भी ये कार्य करेगी। बात करते साथियों महाराष्ट्र के बारे में, तो मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं जो कि एकनाथ शिंदे, और ये भी उपस्थित थे यहीं पर राज्यपाल रमेश बैस जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। ये साथियों अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में भी जो पश्चिम बंगाल राज्य है यहाँ का भी जो डीजीपी है ये किसे बनाया गया? ये बन चुके साथियों राजीव कुमार। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी साथियों जो आईपीएस अधिकारी है राजीव कुमार इनको भी फिर से पश्चिम बंगाल का डीजीपी बनाया गया है।
और राजीव कुमार की बात करें तो ये 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है। और दिसंबर 2030 में इन्हें पश्चिम बंगाल का क्या है कि शीर्ष पुलिस अधिकारी भी नामित किया गया था। अब एक बार साथियों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने हाल फिलहाल के अंदर ही पढ़े हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया था कि जो डॉक्टर जितेंद्र है, इनको भी तेलंगाना राज्य का नया डीजीपी बनाया गया था। सुजाता सैनिक का भी नाम मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया अभी, क्योंकि ये महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। मनोज सिंह का नाम भी मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया है, ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। और रवि अग्रवाल का भी नाम मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि इनकी भी जो सीबीडीटी है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये साथी योजना से संबंधित क्वेश्चन है। अभी किस राज्य सरकार ने क्या है कि कृषि ऋण माफी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाले साथी जो राज्य सरकार बनी है जिसने अभी कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की है, ये बनी भी तेलंगाना सरकार। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल अभी तेलंगाना सरकार ने क्या है कि किसानों पर जो फाइनेंशियल बोझ है इसको कम करने के उद्देश्य से कृषि ऋण माफी योजना शुरू करने की घोषणा की है। और इस योजना के मुताबिक होगा क्या, तो किसानों को साथ जो 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण ये माफ कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही इसमें एक कंडीशन है कि इस योजना के अनुसार 12 दिसंबर 2018 को या उसके बाद दिए गए ऐसे फसल ऋण को माफ कर दिया जाएगा जिसे 9 दिसंबर 2023 तक चुकाना था। बात करते हैं अब हम लोग तेलंगाना के बारे में। तो मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया कई बार, जो कि नए बने थे मुख्यमंत्री अन्नूमुला रेवंत रेड्डी साहब। राज्यपाल अभी हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये झारखंड के राज्यपाल हैं। और इसी के साथ ही जो सीपी राधाकृष्णन है, इनको पुडुचेरी का भी उपराज्यपाल का प्रभार सौंपा गया है। राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी किस देश में भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर जो सड़क है यहां पर नाम रखा गया है? ये रखा गया सर यूएई के अबू धाबी के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। जी के साथ जो भारतीय मूल के डॉक्टर है इनका नाम क्या है, तो डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू। और इन्हीं के नाम पर यूएई के अबू धाबी में एक सड़क का नाम रखा गया है। अच्छा साथी, जो जॉर्ज मैथ्यू है इनके नाम पर सड़क का नाम रखा क्यों है? क्योंकि उन्होंने यूएई के स्वास्थ्य जो सेवा क्षेत्र है यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये बात में किस राज्य के रहने वाले हैं, तो केरल के पथानामथिट्टा थम्पा मोनिके। अब एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, जैसे कि भी कनाडा का जो मरखम शहर है, यहाँ पर अभी सड़क का जो नाम है ये ए आर रहमान के नाम पर रखा गया था, जो कि म्यूजिशियन है। इजराइल ने अभी जो तेल अवीव शहर है यहाँ पर सड़क का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तो ट्रेवर स्ट्रीट। और दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का जो नाम है ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी जो सुभाष प्रसाद गुप्ता हैं, इनको किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ये बन चुके साथ सूरीनाम देश के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी साथ जो सुभाष प्रसाद गुप्ता है, इनको सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया है। और जो सुभाष प्रसाद गुप्ता है 2006 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में ये साथियों हनोई में मिशन के क्या है कि उप प्रमुख है। बात करते हैं हम लोग सूरीनाम के बारे में, तो मैप के माध्यम से समझते हैं। ये साथियों आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको जो ग्रीन कलर में हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये साथी सूरीनाम। सूरीनाम की अगर आप लोग से राजधानी पूछे तो ये पारा मारीवो मुद्रा के चलते हैं सूरीनामी डॉलर। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, तो चांद संतोगी। और यहाँ पर साथियों भाषा के चलते अधिकारी, तो डच यहाँ पर लैंग्वेज चलती है। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में भी किस शहर में महिलाओं के लिए मोहल्ला बस सर्विस शुरू की गई है? ये कर दी साथियों दिल्ली के अंदर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। इस सर्विस के साथ साथ ही होगा क्या, तो कुल 2180 मिनी इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। और इन बसों में महिलाएं क्या है
की टिकट फ्री सफर कर सकेंगी। इन मोहल्ला बसों की जो अधिकतम रूट है ये लंबाई 10 किलोमीटर तक ही है, जो कि मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाकों को जोड़ेगी। और इसमें क्या है कि एक साथ 36 लोग सफर कर सकेंगे। बात करते हैं दिल्ली के बारे में, तो उपराज्यपाल याद रखिएगा जो कि कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना। ये दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल है। ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। और ये और बताइएगा साथियों कि ये जो संविधान हत्या दिवस है ये कब से मनाया जाएगा। हम जल्दी मिलेंगे अब अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।